माई सिटी लुइस 24 की जो हमने शुरुआत की है हेल्थ की जागरूकता के लिए, उस कड़ी में हमारी आगे ही कड़ी है। मैं डॉक्टर कुलदीप चौहान आज हमारे रामपुर शहर के सबसे वरिष्ठ और एकमात्र डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक सिंघल से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। वो आपके आपके हार्ट के हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, मैं तो अपने दर्शकों को ये जानकारी आपसे चाहूँगा कि वास्तव में हृदय रोग होता क्या है? देखिए, हृदय रोग एक ये तो बहुत बड़ा विषय है। हृदय में अगर इसके वॉल्व खराब हो जाएं तो उसे वॉल्वुलर हार्ट डिजीज बोलते हैं। इसका मुख्य कारण रूमेटिक फीवर होता है और ये टोटली प्रिवेंटेबल है। दूसरा, अगर हार्ट की मसल कमजोर हो जाए तो इसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। अगर हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है तो हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। अगर उसकी बीमारी हो जाए तो पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। इसमें अधिकतर टीबी की वजह से पानी आ जाता है, जिसे हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। और हार्ट की जो नलियाँ होती हैं जिनको खून ले जाती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, अगर इसमें रुकावट आ जाए तो उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसकी कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा अगर मृत्यु दर है तो इसी की वजह से है। और ये बीमारी भी काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल है कि मतलब इसको हम रोक सकते हैं। हमारे रामपुर में इसकी इस समय क्या स्थिति है हृदय रोगियों से संबंधित? रामपुर में स्थिति वही है जो दूसरे शहरों में है, ये अलग नहीं है। जो हार्ट डिजीज की परसेंटेज या प्रतिशत और बीमारियों के हिसाब से बढ़ रहा है, ये ग्लोबल इफेक्ट है, मतलब विश्वव्यापी है। और वही इफेक्ट रामपुर में भी है। रामपुर में भी हार्ट के केस, हार्ट अटैक के केसेज, एंजाइना के केसेज, हाई ब्लड प्रेशर के केसेज उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं जैसे कि अन्य शहरों में बढ़ रहे हैं। ये जितनी तेजी से आज हम सुन रहे हैं इस डिजीज के बारे में और हमें प्रिवेंसिव या जागरूकता की जरूरत पड़ रही है जानकारी के लिए, तो ये इसके होने के कारण क्या है? हम पर्टिकुलरली इस्केमिक हार्ट डिजीज की बात करेंगे, जिसमें कि हृदय की खून ले जाने वाली नलियाँ, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है। इसकी मेन वजह तो हम लोगों का लाइफ स्टाइल है कि हम अपने कैसे रहते हैं, हमारी दिनचर्या क्या है। आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले हम लोग पैदल चलते थे, हम लोग खाना पीना हमारा अलग था और हम लोग इतने ज़्यादा मानसिक तनाव में नहीं रहते थे। आज सब उल्टा हो गया है। हम लोग बिल्कुल शारीरिक श्रम नहीं करते, ऑफिस में एसी में बैठे रहते हैं या घर पे कंप्यूटर में बैठे रहते हैं। खाना पीना बहुत रिच हो गया है। जिस हिसाब से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके हिसाब से हमारा खाना ज़्यादा है। दूसरे, हर आदमी जो भी थोड़ा वर्किंग है वो मानसिक तनाव में है। उसकी कई वजहें हैं, कंपटीशन है, प्रोग्रेस है, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड है। हर आदमी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है, रेस लगी हुई है। इसकी वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे हार्ट पे पड़ रहा है और यही मुख्य वजहें हैं जिनकी वजह से हम इस्केमिक हार्ट डिजीज से या हार्ट अटैक से का नंबर जो है बढ़ गया है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे व्यक्तियों को या जैसे मुझे या हम सबको ये पता चल जाए कि ये हमें हार्ट से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे पहले कुछ मतलब हमें क्या करना चाहिए ताकि बचाव के लिए? आजकल बहुत सारे टेस्ट हैं हमारे पास जिनको हम पेशेंट के ऊपर करते हैं और ये हम पता लगा सकते हैं कि किस पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है या होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर है तो उसकी स्टेज कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले तो पेशेंट के अपने सिम्टम्स कि पेशेंट को जैसे कहता है मेरे सीने में दर्द है या सांस फूलनी शुरू हुई है या मैं थक जाता हूँ, चक्कर आते हैं, या मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, या मुझे शुगर है, या पेशेंट जो स्मोक करते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा, तो इन लोगों को हमको छांट के इनकी स्पेशल टेस्टिंग करनी चाहिए। जैसे कि ईसीजी है, एक्सरे चेस्ट है, ट्रेडमिल टेस्ट जिसे शॉर्ट में टीएमटी बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी है, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी है, उसके बाद एंजियोग्राफी है, कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये सारे टेस्ट जो भी इस पेशेंट में जरूरत हो, सारे टेस्ट एवरेज मरीज में नहीं होते हैं, जो टेस्ट जिस पेशेंट में जरूरी हो स्टेप बाय स्टेप हम वो कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है, और है तो उसकी स्थिति क्या है और उसके हिसाब से उसका इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब, एंजाइना पेन क्या होता है? एंजाइना पेन बेसिकली जब हार्ट की नलियों में रुकावट आती है, जिसे कोरोनरी ब्लॉक बोलते हैं, उसकी वजह से खून का दौरान हृदय में कम होता है, उसकी वजह से सीने में जो तकलीफ होती है उसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं।
इसका फुल नाम, एंजाइना का फुल नाम एंजाइना पेक्टोरिस है। अगर फर्स्ट टाइम किसी को इस टाइप का, एक चीज़ और भी है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो अपने दर्दों को एहसास या एनालिसिस नहीं कर पाता है कि किस टाइप का दर्द है और हमें क्या करना चाहिए। और कई बार ऐसा देखा गया कि किसी चिकित्सक के पास जाते भी हैं तो वो भी डायग्नोज करने में या मतलब प्राइमरी डायग्नोज जिसे कहते हैं उसमें जो है सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो क्या इसका स्पेशल कोई पहचान होती है इस दर्द की? देखिए, ये बहुत सही बात आपने कही है कि कभी कभी डॉक्टर से और इवन पेशेंट से भी ये गलती हो जाती है, वो दर्द के कैरेक्टर को, नेचर को समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको टिपिकल एंजाइना का दर्द कैसा होता है इसका वर्णन करता हूँ कि ये सेंटर में होगा हृदय सीने के, ये बाईं तरफ या दाईं तरफ फैल सकता है। ये 1-2 सेकंड का नहीं होगा, ये 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक हो सकता है। हो सकता है थोड़ी समय सांस फूले, घबराहट हो, पसीना आए, और अधिकतर ये दर्द कुछ मेहनत का काम करने पे होता है। या आप तेज चलें, वजन लेके चलें, सीढ़ियाँ चढ़ें, साइकिल चलाएं, या किसी मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो, तो किसी भी तरह का अगर कोई स्ट्रेस है तब ये दर्द होगा, और यूजली सीने के बीच में होता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में अगर पहली बार हुआ है तो उसको फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए, और जब तक डॉक्टर से नहीं मिल पा रहा है तब तक उसे आप बिल्कुल लेट जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, और घर में अगर डिस्प्रिन की गोली है तो पानी में घोल के फौरन ले लेनी चाहिए। और अगर सॉर्बिट्रेट मिल जाए कहीं पे, एक गोली होती है सॉर्बिट्रेट नाम की, उसको जीभ के नीचे रख ले तो आराम रहेगा। इससे ज़्यादा मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, और जल्द से जल्द डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। जैसे दूर दराज देहातों में, गांव में जो अगर इस टाइप का होता है, वहाँ एक तो पहचान भी नहीं हो पाती है, तो कोई ऐसा चीज़ बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि जो प्रॉपरली जो जैसे कहते हैं कि घरेलू तौर पे कोई ऐसा चीज़ हो। इसमें घरेलू इलाज कोई काम नहीं करेगा। इसमें 2 चीज़ें हैं जी, आराम और गोली, सॉर्बिट्रेट की चूसना, डिस्प्रिन, या फिर तुरंत चिकित्सा। इसमें बेसिकली क्या कहते हैं कि इसमें हमारा सस्पिशन इंडेक्स हाई होना चाहिए। कभी कभी हार्ट का दर्द जो एंजाइना होता है वो टिपिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। कभी लगता है गैस भर गई है, कभी लगता है कि दिल बैठ रहा है, कभी लगता है कि किसी ने छाती कस दी है। तो इसमें हाई सस्पिशन इंडेक्स काम करता है कि अगर हम अधिकतर हमें लग रहा है कि पेशेंट को गैस की, पेट की कोई शिकायत नहीं है, लंग्स की कोई शिकायत नहीं है, तो भी बार बार दर्द हो रहा है, तो हम उसको ये मान के चल सकते हैं शुरू में कि हार्ट का पेन हो सकता है। उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और हो सकता है कि जांचों में हार्ट का ना निकले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ गलत हो जाएगी कि हम ये शुरू से ही मान लें कि हार्ट का दर्द नहीं है और मिस कर दें, और बाद में जाके वो हमें परेशान करें। यानी कि कहने वाला है कि प्राइम सस्पेक्ट हमें मतलब जो है हार्ट का लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अगला सवाल मेरा है कि हार्ट अटैक जो है वो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और वो मतलब उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए? देखिए, एंजाइना के आगे की स्टेज हार्ट अटैक है, जब कोई हार्ट की नली 100% बंद हो जाती है, और हृदय का वो हिस्सा जो वो नली सप्लाई कर रही है उसको बिल्कुल ब्लड नहीं पहुंचता है, तो वो हृदय हार्ट का वो हिस्सा धीरे धीरे डेड हो जाता है। इस स्थिति को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो कितने जल्दी उसे चिकित्सा मतलब व्यक्ति को मिले ताकि उसकी जान बच? इसके लिए तो एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं गोल्डन आवर। विदिन 1 आवर इलाज मिल जाना चाहिए। इसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि हम विदिन 1 आवर दे दें तो जो उस नली में जो क्लॉट बना है, जिसने नली को टोटली बंद कर दिया है, वो क्लॉट खुल सकता है, और कुछ पेटेंसी नली की आ सकती है, और कुछ ब्लड फ्लो दोबारा से शुरू हो सकता है, और वो हार्ट के वो मसल जिसमें बिल्कुल ब्लड नहीं जा रहा था उसमें ब्लड जा सकता है, और हार्ट डैमेज बहुत ही मिनिमाइज, हम कम कर सकते हैं हार्ट डैमेज। दिस इज गोल्डन आवर रूल। हमारे रामपुर में ऐसी फैसिलिटीज है कि हम तुरंत अगर? यस, रामपुर में ICU है, जिसमें आप जैसे ही अगर पेन हो ले जाएं तो विदिन 1 आवर आपको इस तरह का इलाज मिल सकता है, और हम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, और उसमें जो पेशेंट प्रॉपर टाइम में आ गए हैं उनको काफ़ी फायदा भी हुआ जी। क्या इसमें जो है हार्ट डिजीज में जो सहायक कैरियर्स का काम करती कुछ डिजीज जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज में क्या संभावना रहती है? देखिए, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के एसोसिएटेड डिजीजेज हैं उनमें डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हाई ब्लड प्रेशर है।
हाइपरलिपिडीमिया, जिसके अंदर शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज और मेंटल टेंशन, ये हमारे कन्वेंशनल फैक्टर्स हैं। अगर ये जिन मरीजों में होते हैं उनमें हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है, डायबिटीज़ को तो हार्ट बीमारी, कार्डियक बीमारी का या हार्ट की बीमारी का इक्वलेंट, बराबर का दर्जा दे दिया गया है। ये माना जाता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे कभी ना कभी उसकी उम्र में हार्ट प्रॉब्लम जरूर होगी। तो डायबिटीज़ तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अनुवांशिक भी ये प्रॉब्लम होती है? जी हाँ, कुछ पेशेंट्स में अनुवांशिक जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली प्ले करते हैं, और ये देखा गया है कि हार्ट की बीमारी पीढ़ियों में चलती है। और अगर आप दूसरी तरफ से देखें, जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ये भी पीढ़ियों में रन करते हैं। तो देखा गया कि डायबिटीज फादर को है या पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी है, ब्लड प्रेशर है तो बच्चों को भी है। तो हाँ, स्मोकिंग ऐसा फैक्टर है जो कि आनुवंशिक नहीं है, और इसको हम टोटली स्टॉप कर सकते हैं। तो और ये आपको एक बात और बता दूं कि 40 साल से कम के लोगों को अगर हार्ट अटैक होता है तो उसमें से 80% लोग स्मोकिंग करते हुए पाए गए। तो स्मोकिंग का तो इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे बेसिकली आपने बताया कि हम स्मोकिंग से जो है को अगर प्रिवेंस करें और तो उन्हें रोका जा सकता है। और दूसरी बात ये कि मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर हमें ये पता चला अनुवांशिक हमारे मदर फादर को जैसे रहा है, तो उस जो नई पीढ़ी है क्या वो पहले प्रिवेंट कर सकती है? यस, अगर हमारी फर्स्ट ब्लड रिलेशन में, जिसमें माता पिता आते हैं, भाई बहन आते हैं, अगर इनमें किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो हम लोग जितने फैक्टर्स हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, शुगर का होना, स्मोकिंग को रोकना, फिजिकल एक्सरसाइज करना और मानसिक तनाव से मुक्त रहना, इन सब की कोशिश करें तो ये हो सकता है कि हम हार्ट डिजीज़ को रोक दें, या अगर हो तो उसकी गंभीरता उतनी ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं कि या तो हम टोटली रोक सकते हैं, और या हो सकता है कि उतनी सीरियस प्रॉब्लम हमको ना हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिन पेशेंट्स के पेरेंट्स को या भाई बहनों को ये बीमारी हो, उनको खास तौर से जागरूक रहकर जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो क्या योग वगैरह जैसे काफ़ी प्रचलन आ रहा है कि योग से हम हार्ट डिजीज़ को रिमूव कर सकते हैं? रिमूव की बात पे आ रहा हूँ मैं, जिससे आप लोगों में ये भ्रांति आ गई कि योग करने से मतलब हृदय रोग को बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो एक तो ये बताइए कि योग का क्या रोल है, और बेसिकली जो ये थिंग्स बनती जा रही है लोगों में, वो उसका मतलब मिथ है या क्या? ये मतलब देखिए, पहले एक्चुअली क्या है कि योग आजकल एक बड़ी फैंटेसी और एक फैंसी चीज़ बन गई है। जी जी बिल्कुल। हम लोग योग के बारे में बात करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, और लेकिन योग है क्या, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। जी। जो आजकल प्रचलित योग है, इसको पतंजलि ने 320 BC में फॉर्मुलेट किया है। जी। ये इसके अंदर 8 सूत्र हैं, और ये बेसिकली योग जो है हमारी एक दैनिक लाइफ, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, वो हम कैसे जिए ये बताती है। इसमें यम है, नियम है, प्राणायाम है, आसन है, और ध्यान है, समाधि है, ये सब चीज़ें हैं। बेसिकली योग से मानसिक तनाव कम होता है, जो कि एक प्रूव्ड फैक्ट है कि योग से आदमी का मानसिक तनाव कम होता है। जब मानसिक तनाव कम होता है तो उसके शरीर में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन जो कि हृदय को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका प्रभाव, उनका सिक्रीशन कम हो जाता है। तो ये तो मैं मानने को तैयार हूँ, और इसके लिए वर्ल्ड में बहुत स्टडीज हुई हैं, रिसर्च पेपर्स हैं कि योग को ट्रू स्पिरिट में जिन लोगों ने फॉलो किया है उनके अंदर हार्ट प्रॉब्लम कम हो गई है। लेकिन कि ये कहना कि वो टोटल ठीक हो जाए, ये शायद अभी अतिशयोक्ति है, और ऐसा शायद नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल में हमारे दर्शकों को बहुत ही कीमती और मतलब बिहेवियर में लाने वाली चीज़ें बहुत आसान तरीके से बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक इस वार्ता का पूरा लाभ लेंगे, और हमारे वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, DM कार्डियोलॉजिस्ट जो रामपुर के हैं,
एकमात्र डॉक्टर आलोक सिंघल की सलाह पर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि किसी को भी हार्ट डिजीज़ आसानी से नहीं होगी।